रूस और यूक्रेन युद्ध के ऑपरेशन बदला की अब बात करनी है। राष्ट्रपति पुतिन युद्ध का न्यू फेज शुरू करने जा रहे हैं। ये फेज शुरू होने वाला है 24 अगस्त से। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस होता है, लेकिन इस बार ये स्वतंत्रता दिवस सबसे बड़ा खतरे वाला दिन साबित हो सकता है। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर बड़े प्रहार करने की तैयारी शुरू कर दी है। कल यूक्रेन की राजधानी सहित कई बड़े शहरों में वॉर सायरन बज सकते हैं। सवाल यह है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध का न्यू फेज किस मकसद से शुरू कर रहे हैं? क्या ये अपने करीबी रणनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत का बदला है, या फिर यूक्रेन पर यह निर्णायक हमला होने वाला है? कल युद्ध को 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं और यह दिन कितना घातक हो सकता है, इसका विश्लेषण अगली रिपोर्ट्स में है। रूस के वर्चस्व के लिए पुतिन का रण है। यूक्रेन की आन के लिए ज़ेलेंस्की का डटे रहने का प्रण है। इस साल की 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था। तब दुनिया ने कहा था कि हफ्ते 2 हफ्ते में रूस युद्ध जीत लेगा, लेकिन युद्ध जारी है और अब रूस फाइनल हमले की तैयारी में है। पुतिन यूक्रेन पर बड़े प्रहार का आदेश दे चुके हैं और इस आदेश की आहट अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन में अहम सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों को तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया है। 24 अगस्त को युद्ध के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी दिन यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है और इसी दिन रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। रूस ने इस बड़े हमले की तैयारी का संकेत भी दे दिया है। रूस ने Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक वीडियो जारी किया है। हेलीकॉप्टर्स में मिसाइल और बम लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 24 अगस्त को यूक्रेन के कई शहरों पर रूस बड़े एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस बहुत जल्द बड़े हमले करने वाला है। इस बड़े हमले की तैयारी के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह है पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत का बदला। दूसरी वजह है यूक्रेन पर यह निर्णायक हमला। तीसरी वजह है यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा हमला कर यूक्रेनी फौज का मनोबल तोड़ना। यूक्रेन ने साफ तौर पे कहा है कि इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। ये साफ तौर पे ये भी दर्शाता है कि विद इन रशिया बहुत सारे लोग जो है इस लड़ाई के खिलाफ है और पुतिन और उसके एडवाइजर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने ऑपरेशन बदला चलाने के लिए 24 अगस्त को सोच समझ कर चुना है। चौबीस अगस्त 1991 को ही यूक्रेन की संसद ने सोवियत संघ से आजादी की घोषणा की थी। इसी दिन यूक्रेन की संसद में आजादी का प्रस्ताव पारित हुआ था। Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою। 1991 ही वो साल था जब पुतिन ने राजनीति में कदम रखा था और सोवियत संघ के टूटने की टीस ही है कि उन्होंने यूक्रेन को फिर रूस के साथ जोड़ने के लिए युद्ध छेड़ दिया।
यूक्रेन को भी इस बात की आशंका है कि रूस 24 अगस्त को बड़े हमले कर सकता है, इसीलिए बड़े जल से नहीं हो रहे और ये हमले पहले से ज्यादा घातक और विनाशक होने वाले हैं। रूस अगर बड़े हमले करता है तो उनके दो मुख्य टारगेट होंगे, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और उनकी कोशिश होगी कि हर प्रकार से अगर वो ज़ेलेंस्की को मार सकें तो दैट बी द बिगेस्ट एम। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन यानी हथियारों को तबाह करने का मिशन छेड़ा है। उनका मकसद डॉनबास रीजन पर कब्जा करना था, लेकिन अब तक मिशन पूरा नहीं हो पाया है और इसे पूरा करने के लिए 24 अगस्त को फाइनल अटैक की तैयारी को अंजाम दिया जा सकता है। इस लड़ाई में अभी तक यूक्रेन में तकरीबन 9,500 सैनिक उनके मारे गए हैं, जबकि रशिया के 45 से 50 हज़ार मारे गए हैं। तो रशिया को एज एन अटैकर ज़्यादा नुकसान है। हो सकता है कि वो ज़्यादा कोशिश करें। रूस के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप से ही यूक्रेन को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं और जंग लड़ने की उसकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है। जंग में यूक्रेन के पैर जमाए रखने वाले कई हथियार अमेरिका से मिले हैं और सबसे ज्यादा घातक और सटीक हथियार यही हैं। इस घातक हथियार का नाम है हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ट्रक से चलने वाला ये रॉकेट सिस्टम सटीक है और यूक्रेन इस हथियार से रूस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 16 हाइमार्स ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चर दिए हैं। इनसे चलने वाले रॉकेट की रेंज यानी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है। इस रॉकेट सिस्टम से रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन हमले कर रहा है। रूस को हाइमार्स के हमलों से भारी नुकसान उठाना भी पड़ रहा है। हाइमार्स से रूस के लॉजिस्टिक्स सिस्टम, हथियारों की सप्लाई रूट, आर्टिलरी को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि हाइमार्स से रशियन आर्मी के 30 हथियार डिपो बर्बाद हो गए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 4 हाइमार्स सिस्टम ध्वस्त कर दिए हैं। बीते कुछ हफ्तों से हाइमार्स रॉकेट सिस्टम ने यूक्रेन को सटीक और अचूक हमले करने की ताकत दी है, जिससे युद्ध में उसके डटे रहने के आसार और ज्यादा हो गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।